हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको डीसी कॉमिक्स की जितनी भी क्राइसिस इवेंट हुए हैं उनके फर्स्ट 3 क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बताया था। क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ, जीरो आर और इनफाइनाइट क्राइसिस की ब्रीफ स्टोरी आपको बताई थी। इस वीडियो में यानी कि सेकेंड पार्ट में हम लोग बची हुई 4 क्राइसिस की ब्रीफ हिस्ट्री को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो चौथा क्राइसिस इवेंट जो हमारी लिस्ट में है वो है फाइनल क्राइसिस। ये क्राइसिस इवेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें न्यू गॉड्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कुछ अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। हमें बताया जाता है कि डार्क साइड जो बुरे न्यू गॉड्स का लीडर है उसे एंटी लाइफ इक्वेशन मिल चुकी है जिसकी हेल्प से वो स्पेशीज को गुलाम बना सकता है। तो डार्क साइड ओरियन जो एक अच्छा न्यू गॉड था उसको एक गॉड किलिंग बुलेट से मरवा देता है। डार्क साइड अपनी हेंचमैन लिब्रा से कहता है कि अर्थ पर जितने भी सुपर विलन्स हैं उनको इकट्ठा करे और पब्लिक में ये एंटी लाइफ इक्वेशन फैला दे। अब होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो है अर्थ की वो डार्क साइड की गुलाम बन जाती है। यहाँ पे एंट्री होती बैटमैन की जिसने ओरियन की बॉडी में धसी हुई वो गॉड किलिंग बुलेट रिट्रीव कर ली थी यानी कि निकाल ली थी। अब बैटमैन अपना नो किल का रूल तोड़ देगा और डार्क साइड को गोली मार देगा, लेकिन डार्क साइड भी उस पर अपने ओमेगा वेव से हमला करेगा जो बैटमैन से जाके टकराएंगी। यहाँ पे हमें एक सब प्लॉट दिखाया जाता है जिसमें ब्रूस एक टाइम ट्रेवल के एडवेंचर पर जाता है जहाँ वो केवमैन भी बनता है, काउबॉय भी बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ऑसम ये सब प्लॉट है जिस पे हम लोग किसी दिन बाद में वीडियो बना लेंगे सेपरेट। बहरहाल डार्क साइड जो है वो इस हमले से बच जाता है, लेकिन जो फ्लैश है वो न्यू गॉड्स के ग्रिम रीपर को ले आता है जो डार्क साइड के ह्यूमन एवटार यानी जिसके थ्रू वो ह्यूमंस को गुलाम बना रहा होता है उसको पर्ज कर देता है यानी कि खत्म कर देता है। दूसरी तरफ सुपरमैन जो अभी भी फ्यूचर से लौटा है वो बचे हुए हीरोज और विलन्स की टीम बनाता है और वो लोग एलिमेंट एक्स जो डीसी यूनिवर्स का प्योरेस्ट मेटल है उसकी हेल्प से वो लोग मिरेकल मशीन बनाते हैं। मिरेकल मशीन के पास खासियत ये है कि जो भी आदमी के थॉट्स होते हैं उसको ये रियलिटी में चेंज कर देता है, लेकिन इस मशीन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। केवल सुपरमैन जो एक परफेक्ट ह्यूमन है वही केवल इसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसकी हेल्प से सुपरमैन एक तरीके से जो पूरी की पूरी कैवलरी है डार्क साइड की पूरी उसकी पलटन उसको नष्ट करके अर्थ को और मल्टीवर्स को सेव कर लेता है। अगला जो क्राइसिस इवेंट है वो है फ्लैश पॉइंट जिसके बारे में आई थिंक सबसे ज़्यादा डीसी फैंस जानते हैं। इसमें फ्लैश अपनी माँ की जान बचाने के लिए टाइम में रिवर्स जाता है, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत सारे बदलाव ले आता है। जैसे अमेज़ॉन और जो एटलांटिस के लोग हैं इनके बीच में बैटल चल रहा है। ब्रूस उस रात को ही मर गया था, उसका बाप थॉमस वेन अब बैटमैन है और यहाँ पे सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता है। साइबॉर्ग जो है वो बड़ा सुपर हीरो है और बाद में पता चलता है सुपरमैन को एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक फैकल्टी में बंद करके रखा है जिसपे वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे रिवर्स फ्लैश ने पूरे तरीके से टाइम में गड़बड़ करके रखी है। आपने फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी में पूरी स्टोरी देखी होगी। एज इट इज़ पूरी की पूरी स्टोरी कॉमिक बुक की ही उसमें उठाई गई है और एक बहुत ही अच्छा एडॉप्शन किया है फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स में उन्होंने। इसमें एंड में हम ये देखते हैं फ्लैश को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो जो भी मिस्टेक कर रहा है या वक्त में जो भी हो रहा है हम लोग को उससे समझौता करके उसके साथ जीना चाहिए। हर बार अपनी गलती को सुधारने के लिए टाइम को रिवर्स करना नहीं चाहिए। तो यही था फ्लैश पॉइंट जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था और फिर इसी ने एक तरीके से किक स्टार्ट कर दिया था डीसी का न्यू 52। अगला जो क्राइसिस इवेंट है वो है कन्वर्जेंस जो सेकंड वर्स्ट क्राइसिस इवेंट है। अच्छा गाइज, ये स्टोरी तब लिखी गई थी जब डीसी वाले अपने ऑफिस को शिफ्ट कर रहे थे न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया। तो हम ये देखेंगे कि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा हाफ बेक्ड है। इसमें हम ये देखते हैं एक विलन है टेलॉस जो बेरेनिया के लिए काम करता है और टेलॉस की बिल्कुल वही थिंकिंग है जो इनफाइनाइट क्राइसिस में अलेक्जेंडर लूथर की थी कि वो कई सारे मल्टीवर्स को आपस में मिलाता था, लोगों को भिड़ाता था ये पता करने के लिए कि परफेक्ट यूनिवर्स कौन है। अब आगे होता क्या है, जस्टिस लीग मेंबर्स टेलॉस से लड़ते हैं। टेलॉस को गलती का एहसास हो जाता है तो टेलॉस हीरो लोगों के साइड आ जाता है। फिर हमको एक नया विलन दिखाया जाता है डेमोस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाफ बेक्ड स्टोरी है और अननेसेसरी बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। प्लस गाइज इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा फनी है। आप कहोगे कि यार फनी कैसे है, तो फनी ऐसे है कि इसमें हमको फ्लैश दिखाया जाता है प्री क्राइसिस इवेंट का यानी कि क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ के पहले का, और हमें हेल जॉर्डन दिखाया जाता है पैरालैक्स वाला
यानी वो भी विलन नहीं बना है जीरो आर का। तो ये लोग टाइम में रिवर्स जाते हैं ताकि इस अनहोनी को रोक सकें, यानी क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ को रोक सकें और हेल जॉर्डन खुद को विलन बनने से रोक सके। लेकिन क्या वो ऐसा करने से रोक पाते हैं चीज़ों को, ये हमको एक्सप्लेन करके नहीं दिखाया गया। वो इसलिए क्योंकि कन्वर्जेंस जो था ये पूरे तरीके से एक फ्लॉप सीरीज साबित हुई थी। और आप गूगल पे जाके अगर डेटा चेक करेंगे तो आप ये गौर करेंगे कि एक्वामैन जो उस वक्त उतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था, उसने तक सेल्स में इस कॉमिक सीरीज को एक तरीके से बीट कर दिया था। तो डीसी ने कन्वर्जेंस का कभी सीक्वल नहीं निकाला और निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेकंड वर्स्ट क्राइसिस इवेंट है ये। लेकिन लास्ट क्राइसिस इवेंट की बात करते हैं, डार्क नाइट मेटल। इसका पहले नेम दरअसल डार्क क्राइसिस होने वाला था और ये काफ़ी हद तक कनेक्टेड है थोड़ी बहुत आपकी जो फाइनल क्राइसिस है उससे, जिसमें मैंने आपको बताया था बैटमैन एक टाइम ट्रेवल पे जाता है जिसमें वो केवमैन और काउबॉय एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनता है। तो ये जो चीज़ होती है, जो टाइम ट्रेवल ब्रूस कर रहा होता है, ये बारबेटॉस की नज़र में आ जाता है। बारबेटॉस दरअसल एक सुपर विलन है जो डार्क मल्टीवर्स में रहता है। उसका ये प्लान होता है कि वो बैटमैन के थ्रू डार्क मल्टीवर्स से जंप करके ये जो रेगुलर मल्टीवर्स हम लोग का है उसमें आ जाता है। अब फिर यहाँ पे हम बैटमैन के अराउंड ये स्टोरी घूमती है और हम बैटमैन के कुछ इविल वर्जन देखते हैं, जैसे बैटमैन हु लाफ्स जो बैटमैन और जोकर का कॉम्बिनेशन है, रेड डेथ जो बैटमैन और फ्लैश का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से हम लोग खूब सारे बैटमैन के इविल वर्जन देखते हैं। लेकिन बाद में एलिमेंट एक्स, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, डीसी यूनिवर्स का प्योरेस्ट मेटल है, उसकी हेल्प से बारबेटॉस की आर्मी को हराया जाता है। तो गाइज यही थे 7 क्राइसिस इवेंट टोटल डीसी कॉमिक्स के। अगर आप चाहते हैं मैं हर क्राइसिस इवेंट पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक